नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी रिसर्च और विदेशी संकेत देखने को मिले, बेहद शानदार देखने को मिले। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 40 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 10,700 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। नमस्कार, आपको भी शानदार तेजी के संकेत देखने को मिले और आज साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू बजट से पहले दिन भर जी बिजनेस दिखा रहा है। जी बिल्कुल, रामदेव अग्रवाल जो भी बोलेंगे तो उनको क्लोजली सुनना पड़ेगा कि मार्केट पे एग्जैक्टली अब अप्रोच क्या रख रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है मार्केट के इस पड़ाव पे कि इंस्टीट्यूशंस का क्या आउटलुक है मार्केट को लेकर। दो बड़ी बात उन्होंने कही है, 5 साल में बाजार दोगुना हो सकता है और 50 साल में 1,00,000% तक का बाजार में रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये बाजार को लेकर दो बड़ी बातें और कई सारे स्टॉक सेक्टर्स की उन्होंने बात की है। इन तमाम मुद्दों को अगर जानना होगा कि कहां पे उनका भरोसा है, कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, बजट को लेकर क्या नजरिया है, बिटकॉइन को लेकर क्या नजरिया, टैक्स को लेकर क्या नजरिया, हर मुद्दे पे बात की है। बहुत दिलचस्प तरीके से उन्होंने बहुत बेबाक राय रखी है। बिटकॉइन काफी इंटरेस्टिंग होगा, सुनना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो अप्रोच क्या रखते हैं, क्योंकि कल जब हमने वॉरेन बफे की बात सुनी थी तो उसके बाद तो एकदम से गिरावट ही हावी हो गई थी क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन आज ये इंटरव्यू जो होगा ये दिन भर आप जी बिजनेस पे देख सकते हैं। पर आप जो शुरुआत आपने बताई एसजीएक्स निफ्टी में एकदम से तेजी बन गई है 40 पॉइंट्स की, तो इंट्राडे में भी तेजी कुछ स्टॉक्स में बनती है। 10 के 10 शेयर खरीदारी के होंगे। कल भी कई सारे स्टॉक्स ने टारगेट हिट किया था और आज का जो मेरा पहला शेयर होगा जिसमें मुझे लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, शिल्पा मेडिकेयर होगा, जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। 2 ट्रिगर्स है, तकनीकी तौर पर भी शेयर मजबूत है और कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। आज के लिए खरीदारी करके चल सकता है। इकरा ने जो है लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है इनकी जो है बेहतर दी है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे होगा। लगातार देखिए इस कंपनी के नतीजे बेहतर देखने को मिले। वैसे भी छोटे मजदूर फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी का ट्रेंड है। शिल्पा मेडिकेयर में आज के लिए आपको 640 रुपए का लक्ष्य रखना होगा, 618 रुपए का लेकिन स्टॉप लॉस होगा। चलिए, इनफैक्ट आज का जो मेरा पहला शेयर होगा वो होगा सेटको ऑटो, जिसमें वॉल्यूम्स के साथ जो है कल खरीदारी होती हुई नजर आई। कल आप देखिए कल मंथली चार्ट्स इंप्रूव हो गए हैं स्टॉक के, तो कहीं ना कहीं तेजी के संकेत हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। लेकिन कल वॉल्यूम्स बेहतर थे, ऑटो एंसिलरी शेयर वैसे काफी पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं। सेटको ऑटो पे आज भी ट्रेड पॉजिटिव साइड पे होगा। कोई भी डिप मिल गई तो ट्रेडर्स यूज करेंगे उसको खरीदारी करने के लिए। आज पहला लक्ष्य लेकर चले 75-70 का लगा लीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ट्रेल करते चलें। इसके अलावा एक स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्प। देखिए वैसे भी हाई लेवल पे थोड़ा स्लिप करता हुआ नजर आया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज खबर बड़ी है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी को 88.51 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है कोची पोर्ट के लिए। ये ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को, एक पॉजिटिव खबर है। ये ड्राइव होगा स्टॉक लोअर लेवल से, और वैसे भी सरकारी कंपनी लगातार फोकस में बजट से पहले। 847 ये आज के दिन का लगा लीजिए एक टारगेट, और स्टॉप लॉस 816 का ड्रेजिंग कॉर्प पे लगाकर चलना होगा आपको। आज का जो अगला शेयर होगा, इनफैक्ट आपने एक साथ 2 शेयर बताए और मैंने एक ही शेयर बताया, तो मैं एक साथ 3 शेयर बताता हूँ। आज का जो मैं अगला शेयर होगा ओबराय रियल्टी, और इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए इसी हफ्ते रियल्टी स्टॉक्स पे मैंने दाव लगाया था, एनडब्ल्यूसीएल जैसे स्टॉक्स में, वहाँ एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। ओबराय रियल्टी में आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसकी वजह यह है, ओबराय रियल्टी मुझे लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुंबई बेस्ड रियल्टी स्टॉक्स देखिए उसका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर देखने को मिला है। और ओबराय रियल्टी जिस तरह से मुंबई में एफएसआई बढ़ाने की बातें आई है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेड के तौर पर माना जा रहा है। आज के लिए ओबराय रियल्टी मुझे लगता है 570 रुपए तक का लक्ष्य हासिल हो सकता है। 550 रुपए का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। Q2 में इसके नतीजे देखिए काफी बेहतर देखने को मिले थे और माना जा रहा है कि इन कंपनियों के नतीजों में लगातार एक सुधार देखने को मिला। यह सुधार अभी भी जारी रहने की संभावना। 570 रुपए का लक्ष्य होगा, 550 रुपए का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। आज का जो अगला शेयर होगा क्यूपिड होगा, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने के कारोबार में ये एक शेयर है, कंपनी है इनफैक्ट, और बीते सत्र में देखिए अब तक के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इंट्राडे में देखने को मिला और शेयर ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। ऐसे शेयरों में जिसमें किस तरह का मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला, मुझे लगता है कि मोमेंटम प्ले करना चाहिए। हालांकि कल 18% 19% की मजबूती थी। आपको आज के लिए इंट्राडे में 413 रुपए का स्टॉपर्स लगाना है, स्ट्रिक्ट स्टॉपर्स लगाइए। 425 रुपए का पहला लक्ष्य होगा। अगर लक्ष्य हासिल हो जाता है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से टारगेट को रिवाइज करके भी चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी रिवाइज करते रहिए। अगला जो शेयर होगा EIH लिमिटेड होगा, जिसमें की खरीदारी करने की सलाह होगी। होटल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जोरदार रैली देखने को मिली। इनफैक्ट जो है 2 दिन पहले जी बिजनेस ने ही एक होटल शेयर आपको बताया था, कामत होटल। 2 दिनों में ही बजट शेयर बताया गया था। 2 दिनों में शेयर में करीब 25% की रैली देखने को मिली। बाकी होटल स्टॉक्स देखिए, चाहे ताज जीबी के देखिए, EIH देखिए, इन सब में खरीदारी का संकेत लगातार देखने को मिला। लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। 2008 के बाद यह शेयर सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज के लिए लगता है कि 188 का लक्ष्य हासिल हो सकता है, 182 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा।
अच्छा, एक स्टॉक है ब्लिस जीवीएस। देखिए पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में बिकवाली हुई है, लेकिन आज खबर यह है कि बोर्ड ने सब्सिडरी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। ब्लिस जीवीएस हेल्थ इस नाम से सब्सिडरी जिसके विनिवेश को मंजूरी दी है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग का चांस इस स्टॉक में बनता है। 203 के लेवल की क्लोजिंग है, आप 200 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। आज पहला टारगेट होगा 210, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉल्यूम कल बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे थे। एक तो वॉल्यूम बेहतर थे 2 हफ्ते से औसत से ज्यादा, और दूसरा 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया। 240 के लेवल पे बंद हुआ है 4.5% बढ़कर, लेकिन जिस हिसाब से वीकली चार्ट्स पैन आउट हो रहे हैं, अब यहां से तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 238 का आज के सत्र में, तेजी बनाए 240 के ऊपर, पहला टारगेट 246 सेल्जर पे आज लगाकर चल सकते हैं। तो मैंने रत्न अभी तक आपको जो है 8 शेयर बताए हैं, 8 के 8 शेयर खरीदारी के ही बताए गए हैं। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। और आदत कल मैंने बतौर ईपीएस शेयर ऑल कंट्री ट्यूबुलेंट उतारा था, उसमें एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि आज का जो ईपीएस शेयर होगा वो भी धमाका करता हुआ दिख सकता है। सतलुज टेक्सटाइल होगा, इसमें की खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए इस कंपनी के माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही के नतीजे बेहद शानदार देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तिमाही में ही कंपनी का मुनाफा करीब 2 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, और 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे F18 का तो बेहद शानदार देखने को मिला है। बीते 3 दिनों में ये शेयर में करीब 70% से ज्यादा की डिलीवरी वॉल्यूम के साथ खरीदारी का ट्रेंड लगातार देखने को मिला है। अगर चार्ट पे भी देखेंगे तो शेयर बेहद मजबूत है, और माना जा रहा है जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ राहत पैकेज भी अनाउंसमेंट उसको दिया जा सकता है, अनाउंस किया जा सकता है। इस ट्रिगर के आधार पे आज के लिए मुझे लगता है कि इंट्राडे में सतलुज टेक्सटाइल में 120 रुपए तक का लक्ष्य भी हासिल होता हुआ दिख सकता है। मैं बेहद एग्रेसिव टारगेट दे रहा हूं आज के लिए, लेकिन 102 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, लेकिन एक स्टॉक होगा जो आज तेज होगा, वो है KEI इंडस्ट्रीज। रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की, और यहाँ पर तेजी रिकमेंड की गई है, बाय करने की रेटिंग है, और उसके साथ साथ कवरेज शुरू कर दी है। तेजी यहां से बन सकती है 537 ये फेयर वैल्यू समझ रहे हैं, और स्टॉक देखिए 372 के लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहां पर एक्सपैंड जो हो रहा है रिटेल सेगमेंट, इसका साफ तौर पे ग्रोथ ड्राइवर है। तेजी इस चलते भी बनती हुई नजर आएगी इस स्टॉक में, और ऊपर से EHV केबल EPC जैसे जो कारोबार है उनमें काफी बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है। आज इंट्राडे के लिए अगर आप प्ले करते हैं प्योर टेक्निकल कॉल, 395 का एक टारगेट रखें और 365 का एक स्टॉप लॉस, लेकिन क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से 537 का टारगेट दिया है, तो इस स्टॉक को आप बजट से पहले पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वैसे देखिए MOFSL की जो भी राय आती है जिस शेयरों पे ना, आपने कई बार पिक किया, मैंने भी कई बार स्टॉक्स लिए, उस स्टॉक्स में इंट्राडे में देखिए 7, 8, 9, 10% की तेजी देखने को मिली है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं। उसी कंपनी के MOFSL के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल, और वो आज दिन भर जी बिजनेस पे है, तो सीधे तौर पे उनकी ही राय सुन ली जाए कि कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ से तेज चलेंगे, बजट को लेकर क्या सोचते हैं, तिमाही नतीजों का आगाज होगा, उस पर उन्होंने बहुत सारी दिलचस्प बातें बताई हैं क्या हो सकता है नतीजों में। लेकिन फिर से मैं कहूँगा बाजार पे वो कह रहा है कि 5 सालों में दोगुना हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे आज दिन भर आप रामदेव अग्रवाल साहब का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट के साथ। और रजत ने KEI इंडस्ट्रीज की बात की थी, जो MOFSL की मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की खरीदारी करने की राय दी गई है। उन्हीं के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का इंटरव्यू लगातार दिन भर देखेंगे आप। वित्तीय घाटे पे उन्होंने कुछ दिलचस्प बात कही है, सरकारी कंपनियों को लेकर दिलचस्प बात कहिएगा, और ये बात अगर आपको पता होती ना तो आप 1-2 सरकारी कंपनियों पे निश्चित रूप से खरीदारी के सौदे इनिशिएट करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज हम लेंगे, हमारे व्यूअर को मौका मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। लेकिन आज का जो मेरा अगला शेयर होगा जिसमें कि लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, सिंटेक्स प्लास्टिक होगा, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। लगातार रजत ने शेयर पे दाव लगाया, कई सारे पॉजिटिव खबरें आती रही हैं। देखिए कंपनी के नतीजे हैं, नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले। रजत ने पिछले दिनों कहा भी था कि नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का 26 मुनाफा जो है 26 करोड़ से बढ़ के 52 करोड़ के आसपास का हुआ। आज असर शेयर पे काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 98 रुपए का लक्ष्य रखना होगा, 92 रुपए का, लेकिन आपको आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। एक हेवी वेट स्टॉक श्री सीमेंट होगा जिसमें की खरीदारी करने की सलाह होगी। सीमेंट स्टॉक्स में देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, खासतौर पे आप देखिए इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया। इस कंपनी के Q3 के नतीजे जो है वो बेहतर रहने की गुंजाइश है। वैसे भी इन कंपनियों के जो है जो तीसरी तिमाही के नतीजे सबसे बेहतर माने जाते हैं, तीसरी और चौथी तिमाही के, क्योंकि इस तिमाही में ही अच्छा खासा इनको ऑर्डर का जो है असर देखने को मिलता है पोस्ट मानसून। आज के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी 19,750 रुपए के लक्ष्य के साथ 19,480 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है।
घबराने की जरूरत नहीं। ये ऐसे स्टॉक्स प्राइस वाइज जरूर आपको दिखेंगे 19,000 20,000 के, लेकिन जब इसमें रिटर्न आता है इंट्राडे में तो बेटर रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे 3M इंडिया हुआ, मारुति जैसे स्टॉक्स हुआ जहां बड़ी रैली देखने को मिलती है। एग्रेसिव ट्रेडर इसमें ट्रेड करें। चल, रिजल्ट्स का इंपैक्ट इन दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक स्टॉक है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, इस पे नजर रखें कि खबर पॉजिटिव है। टेक्समैको डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से एक सब्सिडरी बना दी है, यानी कि डिफेंस कारोबार पे अब जोर देगी कंपनी। साफ तौर पे तेजी आज स्टॉक में जो कल की तेजी थी उसको एक्सटेंड कर सकता है ये स्टॉक। 125 का टारगेट रखें और 119 का स्टॉप लॉस। एक स्टॉक है MEP इंफ्रा, यहां पर सब्सिडरी जो नागपुर बाईपास प्रोजेक्ट बना रही थी उसकी पहली किस्त जो है सरकार से कंपनी को मिल गई है। 20% जो टोटल वैल्यू 20% की रकम कंपनी को मिली है। MEP इंफ्रा के लिए पॉजिटिव खबर, 104 से 105 तक का टारगेट रखें आज, स्टॉप लॉस 97 का रखना होगा। और वैसे भी रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जो कंपनियां बजट से पहले एक्शन में रह सकती हैं। आज का जो अगला शेयर होगा सुजलॉन होगा। इसमें खरीदारी करने के सलाह, कई बड़े निवेशक लगातार इस शेयर पर पॉजिटिव रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि प्रमोटर ने जो है गिरवी रख के अपने शेयर छुड़वाए हैं। एक पॉजिटिव ट्रिगर, वैसे भी हाई बीटा नीचे का शेयर और ऐसे स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस बेहतर देना शुरू किया। 17 करोड़ गिरवी रखे शेयर छुड़ाए हैं। आज कहीं ना कहीं शेयर में पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है। 17.50 का आपको लक्ष्य रखना है। 16.10 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। IDFC बैंक होगा आज का मेरा अगला शेयर, जिसमें की खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए, इस शेयर में लगातार एक तेजी का रुझान है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ बड़े निवेशक इस शेयर को बतौर मल्टी बैगर मान के चल रहे हैं। और रजत ये एक ऐसा शेयर जिसपे सुमित अक्सर हमसे चर्चा करते हैं कि शेयर जो है आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली भी दिखा सकता है। वैसे भी तकनीकी तौर पर शेयर मजबूत है काफी। 17.50 का लक्ष्य, 67.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अटकलें हैं मर्जर की कैपिटल फोर्स के साथ, अगर थ्रू हो जाता है तो बहुत बेहतर ट्रिगर साबित हो जाएगा। रिटेल और ये जो होलसेल कारोबार, मतलब कॉर्पोरेट जो कारोबार है उसका एक मिश्रण बन जाएगा IDFC बैंक, तो एक बहुत बेहतर ट्रिगर है इस कंपनी, इस बैंक के लिए। लेकिन डेल्टा कॉर्प पे जरूर नजर रखें। देखिए, स्टॉक कल भी एक्टिव हुआ था, रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचा है और यहां से तेजी की संभावना ज्यादा है। वॉल्यूम भी कल ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे, 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। मैं डेल्टा कॉर्प की बात कर रहा हूं। डेल्टा कॉर्प 317 380 के आसपास की क्लोजिंग थी इसकी। 325 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा डेल्टा कॉर्प पे, और जो स्टॉप लॉस आपको लगना है कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको 313 का लगाकर चलना है। NRB बियरिंग मत भूलिए, कुछ रिजल्ट से पहले बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर बेट बन सकती है। 2 हफ्ते की पुल बैक के बाद यहां पर फिर से तेजी बन गई। 60% के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में। तेजी का एक सेटअप है, वीकली चार्ट्स बेहतर हैं। आज के लिए अगर खरीदते हैं तो 181 और स्टॉप लॉस रखें आप 174, 181 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं NRB बियरिंग। तो मैंने रजत ने अभी तक आपको जो है 18 शेयर बताए हैं। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। और आज के लिए बताओ सुपरहिट शेयर अंडे का फंडा। अंडा अब शेयर होगा, मतलब अंडे का कारोबार जुड़ी कंपनी होगी। SKM एग होगा, इसमें खरीदारी करने से होगी। कल संदीप ने वेंकीज की बात की थी जब उन्होंने 10-5 के आसपास शो किया था फास्ट मनी मार्केट खुलने के बाद, तो उसमें जोरदार रैली देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि आज का दिन SKM एग के नाम हो सकता है। देखिए, वैसे भी लगातार ये समय ऐसा जो होता है जिससे ठंड बढ़ रही है, खासतौर पर बढ़ गई उत्तर भारत में, उसका फायदा इन कंपनियों के लिए होता हुआ दिखता है। इसलिए सामान्य तौर पर इस कंपनियों के तीसरी क्वार्टर के तीसरी तिमाही के नतीजे बेहतर देखने को मिलते हैं। आज के लिए मैं SKM में 105 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 97.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जब रामदेव अग्रवाल साहब आ रहे हैं जी बिजनेस पे आज, तो ऑब्वियसली मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट तो बनती ही है और उसमें मैस फाइनेंशियल MAS फाइनेंशियल स्टॉक पे नजर रखें, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। यहाँ बाय रेटिंग दी है, उसके बाद कवरेज शुरू की है। 740 का टारगेट फेयर वैल्यू MAS फाइनेंशियल का देखने को मिल सकता है। ये बात हुई पोजिशनली, जहां पर 18% मौजूदा भाव से अपसाइड पोटेंशियल है। लेकिन आज के लिए 660 का टारगेट और 615 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं आज जहां बेट लगाई जा सकती है। शुरुआत मैंने की है सेटको ऑटो के साथ, वॉल्यूम्स तगड़े थे कल। 75 का टारगेट, 70 का स्टॉप लॉस। ड्रेजिंग कॉर्प पे आज 847 का टारगेट, 816 का स्टॉप लॉस। ब्लिस GVS और सैल्जल इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही स्टॉक्स पे खरीदारी की जा सकती है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। KEI इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट है यहाँ, 537 फेयर वैल्यू समझते हैं वो, लेकिन इंट्राडे के लिए आज 395 का टारगेट, 365 का एक स्टॉप लॉस। टेक्समैको रेल और MEP इंफ्रा दोनों पे आज जो पॉजिटिव खबर है, टेक्समैको रेल पे टारगेट रखे 125, MEP इंफ्रा 104 का टारगेट और 97 का स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉर्प और NRB बियरिंग दोनों में खरीदारी की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और सुपरहिट शेयर फिर से मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, MAS फाइनेंशियल पे आज का टारगेट लेकर चलें 660 और स्टॉप लॉस 615, लेकिन फेयर वैल्यू मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से 740 है स्टॉक।
मैंने आपको जो है 10 शेयर बताया, 10 के 10 शेयर खरीदारी के बताया गए। तमाम शेयर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 5 शेयर इसमें खरीदारी करने की सलाह दी। हालांकि मैं इसके साथ टीज भी कर दूंगा, क्योंकि रजत ने 2 स्टॉक्स किया है, इंडस्ट्रीज और मैक्स फाइनेंशियल की बात की है। ये दोनों स्टॉक्स एमओएफएसएल की राय पे है और ये दिन भर आप एमओएफएसएल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का इंटरव्यू देख सकते हैं जी बिजनेस पे। लेकिन ये 5 स्टॉक जिसमें आज खरीदारी करने की सलाह होगी। बतौर ईपीएस शेयर आज के लिए मैंने सतलुज टेक्सटाइल को उतारा, 120 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। 5 और स्टॉक जिसमें कि आज के ट्रेड में लगता है खरीदारी करने की सलाह होगी, जिसमें बतौर सुपरहिट शेयर आज के लिए मैंने एसकेएम 1 को उतारा, 105 रुपए का लक्ष्य होगा। इसके अलावा सिंटेक्स प्लास्टिक, श्री सीमेंट, सुजलॉन और आईडीएफसी बैंक में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। तो मैंने और रजत ने अभी तक आपको 20 शेयर बताया, 20 के 20 शेयर तमाम खरीदारी के ही बताए गए हैं। रिटेल निवेशक कैसे करें निवेश? कौन होंगे बाजार के अगले वेल्थ क्रिएटर? कैसे कमाए बाजार में 1,00,000% रिटर्न? 3-4 साल में यहाँ से आराम से डबल भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट 50 साल के लिए करेंगे, क्वाइट पॉसिबल यू कुड बी सिटिंग ऑन टू 10⁵ काइंड ऑफ रिटर्न फॉर योर किड। तो यदि आपने 1-2 लाख रुपए भी दिया है अभी, 50 साल के बाद मतलब 1000 करोड़ हो सकता है। LTCG लगा तो बाजार पर क्या असर होगा? एनी चेंजेस इन लॉ इज इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस। बजट में इनकम टैक्स में कमी होगी। क्या ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा? हेडलाइंस जो भी हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल बी दैट मच ऑफ गेम चेंजर। 5 साल में बाजार होगा 2 गुना। रामदेव अग्रवाल का सबसे बेबाक इंटरव्यू। मोदी बूस्टर बजट 2018 कैप्टन स्पीक्स में।